मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? मित्रों, मैं पूरी आशा के साथ कह सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, परमेश्वर अगर आपके साथ ना हो तो आप स्वस्थ और फिट नहीं रह सकते। मित्रों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, ये वचन नंबर 1 वचन है जो आपको बहुतायात से आशीष देगा। यदि यदि आप मृत्यु के कगार पर हैं तो परमेश्वर आपको जीवित करेगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, यह है गलतियों की किताब 3:12। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। मित्रों, आप लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, तब आप जीवित रहेंगे। मित्रों, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हे आदरणीय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, इब्राहिम की संतानों और तुम में से जो परमेश्वर का भय मानते हो। मित्रों, उसने कहा कि जो तुम परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए ही यह उद्धार का वचन भेजा गया है। मित्रों, यह वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह वचन आपके लिए ही भेजा गया है। मित्रों, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। कहा कि इसी व्यक्ति को और नबियों की बातों को जिन्होंने हर शब्द के दिन पढ़ा जाता है। यह वचन मित्रों, हर शब्द के दिन यह वचन पढ़ा जाता है, ना समझते हुए यरूशलेम के रहने वालों और उनके अधिकारियों ने उसे दोषी ठहरा करके इन्हीं बातों को पूरा किया। मित्रों, यद्यपि उनके पास उसे मार डालने के लिए कोई भी आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने पिलातुस से मांग की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रख दिया। मित्रों, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। मित्रों, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला करके उठाया। कहाँ से? कब्र में से। और जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, उन पर वह कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये वे ही हैं जो आप लोगों के सामने उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी, यह सुसमाचार हम सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिला करके वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण की है, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा गया है कि तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है। मित्रों, उसने उसे मृतकों में से जिला करके उठाया और वह कभी नहीं सड़े। मित्रों, जब यीशु मसीह गाड़ा गया, उसके शरीर में कोई खरोंच नहीं आई, ना वो सड़ा। उसने इस प्रकार कहा
उसने इस प्रकार कहा, मैं दाऊद की पवित्र और अटल आशीष दूंगा। कहा कि मैं दाऊद को और उसके वंशज को पवित्र और अटल आशीष दूंगा। इसलिए मित्रों, और वह आशीष आज आपको परमेश्वर देने जा रहा है। वह एक और भजन में कहता है, फिर तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, तू अपने वंशज को कभी सड़ने न देगा। मित्रों, अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, भरोसा करते हो, तो परमेश्वर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आने देगा, ना कोई खरोंच आने देगा। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युगों के लोगों को सेवा पूर्ण करके वो सो गया और अपने पितरों के बीच में दफनाया गया और सड़ गया। पर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए कि हे भाइयों, तुम सब यह जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है। और इन्हीं बातों से, इन्हीं वचन के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिलेगा, जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते हो। इसलिए सावधान रहो, कहीं नबियों का कथन तुम पर घटित न हो जाए। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो जाओ, मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक और काम करूँगा, ऐसा काम करूँगा जिसकी यदि कोई तुमसे चर्चा भी करे तो तुम कदापि उस पर विश्वास नहीं करोगे। मित्रों, इस वचन के द्वारा अगर कोई घटना आपके घर में घटित होने वाली होगी, या कोई दंड मिलने वाला हो, या कोई मुसीबत आपके घर में आने वाली हो, अगर इस वचन के द्वारा तुम्हें कोई बताएगा तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे और वो दंड के भागी हो जाओगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं यही आप लोगों को चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं आप लोगों से यही बात करना चाहता हूँ और आग्रह चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो, जिससे आपको कोई हानि न हो। आमीन। मित्रों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा। कितने लोग रात भर में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए और सो गए। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, प्रेम करने वाला है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, आप पश्चाताप कर रहे हैं। मैं उनके जीवन में बहुतायात की आशीष बोलता हूँ। प्रभु, आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए आज जितने लोग भूखे और प्यासे हैं, उद्धार चाहते हैं। परमेश्वर पिता, उनकी भूख और प्यास मिट जाए और उनका उद्धार हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने कहा था हे परमेश्वर पिता, आपने वचन के द्वारा जो कहा है कि तेरे घर की धुनी अपने चेलों को स्मरण कराया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इसलिए कि परमेश्वर को चिंता है तेरे घर की, तेरे परिवार की। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जो लोग हमारे भाई बहन आज भूखे और प्यासे हैं, उनकी भूख और प्यास मिट जाए और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। अगर परमेश्वर आपके साथ में ना हो, परमेश्वर अगर प्रभु अपने दासों के साथ में ना हो, तो चिन्ह और चमत्कार नहीं हो सकते। परमेश्वर पिता तो आज हमारे साथ में है, इसलिए कि आज जितने लोग आज प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, उनके रास्ते की बाधाएं दूर हो रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उन लोगों के लिए विनती करता हूँ जितने आज बीमार हैं, आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग आंसुओं के साथ में दुख में हैं, कर्जदार हैं, उनका कर्ज का बोझ उतर जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज परमेश्वर पिता आज संकट में हैं, महामारी के जाल में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह के नाम का संकट से, महामारी से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। जो लोग नशे में हैं, नशा करते हैं, नशे की आदत को छुड़ाना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उनकी नशे की आदत छूट जाए, व्यसन की आत्मा उनके जीवन से चली जाए, शराब की नशा, गांजे की नशा, ड्रग्स, अफीम की नशा से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर शैतान से ग्रसित है, शैतान की आत्माएं उनको नहीं छोड़ने, तो शैतान की आत्माएं उनके जीवन से निकल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके घर में बरकत नहीं हो रही है, मैं उस आशीष को बोलता हूँ उनके घर में बरकत हो। परमेश्वर पिता, शैतान, जादू टोना, हमारे भाई बहन जितने हमारे लोग चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके घर से, उनके मन के अंदर, उनके शरीर के अंदर से शैतान की आत्मा चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने आज हमारे चैनल में की प्रार्थनाओं में को सुना है, आज चाहे शैतानी शक्ति से के जाल में फंसे हों, वो छूट जाएंगे, चाहे बीमारी में के जाल में फंसे हों, वो लोग चंगे हो जाएंगे, चाहे कर्जदार हों, वो भी चंगे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ, इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें।